जिस तरह से यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ये जो अवशेष पड़े हुए हैं, इससे कितनी परेशानी होती है आपको? यहाँ काम करना भारी होता है, बदबू इतनी आती है कि यहाँ कुछ खा सकते नहीं पी सकते। तो निकलने पड़ने में गर्मी आती है, यहाँ बैठ भी नहीं सकते। ऐसे यहाँ निकलने पर कि यार बैठने की यहाँ परेशानी बहुत हो रही है। तो खेती बाड़ी का काम करने में भी परेशानी हो रही है बहुत? परेशानी हो रही है, यहाँ काम नहीं कर सकते। अब ढाटा बांध के 24 घंटे यहाँ काम हो नहीं सकता। जब भी ढाटा बांध के कर ले, ढाटे से भी फरते बीमारी पड़ती है, होती है इससे, बदबू आती है। हाँ, ठीक। यहाँ पे स्कूल भी है, बच्चों को भी परेशानी। और कोई बोलेंगे? निकलने वाले को भी। नरेंद्र देव शर्मा जी नरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। किसान है। यहाँ पे जो किसानों की समस्या है वो क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। भैया पहली बात तो यूँ कि यहाँ हमारा काम करना मौत है बदबू की वजह से। पहले तो कुछ कमाती थी वहाँ से, अब यहाँ सिर्फ ही आ गया। अगर खेत पर रोटी भी आवे तो हम खा नहीं सकते। अगर थक के हम लेट जाएं तो हमें मक्खियाँ नहीं सोने देती। यहाँ हम भर के सांस नहीं ले सकते, क्योंकि खेत में भाई ईंख बोई है तो खोद देंगे और फावड़ा चलाएंगे तो फिर सांस भी चढ़ेगा आदमी को। सांस लेंगे तो बदबू आएगी, तो कहाँ से सांस ले लेंगे हम। हमारे मजदूर भी नहीं आने के यहाँ कि तुम्हारे यहाँ तो बदबू है, तो हमारी तो खेती ठप्पी हो जाएगी इस तरह से। उन लोगों से बातचीत करके इस मामले को खत्म करने की बात की थी आप लोगों हाँ ने? जी, क्या हुआ था? उन्होंने कहा है कि तुम पे जो बने वो कर लो। हमने तो दे दिया और हमारे जो मर्जी में आएगी वो करेंगे। और इसमें वो गिरना आया तो आम पब्लिक ने हमने सब ने रोका उसे डालने से, समझे जी। तो वो दबंगगिरी पे आ गया कि मैं 100 बीघे का जमींदार हूँ। यूँ कि भैया तू 100 बीघे का जमींदार है तो अपनी जमीन में गिर, हमारे यहाँ मत गिर। ये कई गाँवों का आम रास्ता है। कौन कौन से गांव लगते हैं इस रास्ते पे? खुरमपुर, सलामाबाद, सुल्तानपुर, दिनार भी निकल जाता है। जिसे गाजियाबाद जाना होता है वो इसी रोड से निकलता है। आम रास्ता है ये, काकड़ा। और यहाँ पे स्कूल भी है, एक स्कूल भी है, एकलव्य स्कूल है। क्या नाम है भैया आपका? मनु शर्मा। मनु जी, क्या परेशानी है जिस तरह से गांव वाले बता रहे हैं, क्या मामला है? सर देखो, पहली बात तो जो पहले पड़ी हुई थी वहाँ पे, उससे भी हमें यहाँ पे खेती करनी दुर्लभ थी, और अब तो और ज़्यादा हो गई है। रात को 10 बजे के बाद, आप 9 बजे के बाद देखोगे यहाँ पे गिदड़े, जहाँ ये मरे हुए मुर्गे डालते हैं उन्हें नोच नोच के खाते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो और खूंखार होते हैं। यहाँ पे अगर रात को किसान पानी भी नहीं कर सकता, वे गिदड़े और खूंखार हो जाएंगे और फसल का भी नुकसान, फसल का नुकसान होता है। अगर उससे मना कर रहे हैं तो वो कह रहा है, जिसका खेत है वो भी ये कह रहा है कि तुम पे जो होता है वो कर लो, मैं पुलिस को भी भुगत लूंगा, मीडिया को भी भुगत लूंगा। ये चीज़ बोली है उसने मेरे को। एक लड़का उनमें से पुलिस में भी है। एक लड़का उनमें से दिल्ली पुलिस में है। एक सेकंड। एक लड़का उनमें से दिल्ली पुलिस में है, जिनका खेत है ये। वो धमकी दे रहा है कि जो वो धमकी दे रहे हैं तीनों भैया कि तुम पे जो होता हो वो कर लो, हम ऐसे गिरवाएंगे। आज भी आने को कह रहे हो। ठीक है। कौन, कहाँ पोस्टिंग है उसके जो पुलिस में है जो धमकी दे रहे हैं? दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है। ठीक जी। भैया आपका नाम क्या है? जयदेव शर्मा। जयदेव शर्मा। क्या करते हैं आप? वकालत। जयदेव जी, जिस तरह से यहाँ खेतों में किसानों को परेशानी है, यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं, तो इनकी क्या परेशानी है? ये गजेंद्र चौधरी हैं, उनका मुर्गी फार्म हाउस है। ठीक। तो वे सड़े गले जितने भी मुर्गे होते हैं उनके अवशेष जो हैं किसानों से एग्रीमेंट करते हैं और उनके खेतों में डालते हैं। अच्छा। इससे आमजन जो है पूरी तरह प्रभावित होता है, बहुत बदबू आती है, आसपास में खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो आसपास बताया जाता है, ये एग्रीमेंट जो होता है ये किसान की सहमति से होता है, किस तरह से होता है? एक किसान की सहमति होती है, उसका फायदा होता है, लेकिन आमजन जो है वो प्रभावित होता है उससे, आसपास में खेती करना दुर्लभ हो जाता है। ठीक है। कोई और? वीरेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ किसानों की परेशानी है उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। इससे जो बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। ये जब परेशानी शुरुआत हुई तो लोगों को परेशानी हुई, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, तो उन लोगों से बातचीत की गई जो डालने वाले हैं और डलवाने वाले हैं।
उन लोगों से दोनों से बातचीत हुई, इनकी जो यहाँ पड़ोस के हैं ये सभी, इनकी बातचीत हुई और इन्होंने उनका विरोध भी किया, लेकिन वो इनको इग्नोर कर रहे हैं। जो हम तो ऐसे करेंगे, हमारी मनमानी चलेगी। तो जिस तरीके से अभी तो थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है यहाँ कूड़ा, जिसकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, क्या ये जब आगे भी है बहुत आगे ज़्यादा? भी अगर बरसात होगी तो यहाँ रुके ना जाए, आसपास के किसान तो खेती कर ही नहीं सकेंगे। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे आगे चल? आंदोलन करना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक। अब तो छोटे स्तर पे है, फिर हम बड़े स्तर पे कलेक्ट्रेट पे धरना धरेंगे। हमने तो इसीलिए मीडिया का सहारा लिया। हमारे खेत के सामने खड़े हैं सारे।